नमस्कार, मैं यमुना। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। राजनीतिक सर्वे के नाम पर भिलाई में विवाद खड़ा हो गया है। व्हाट्सएप इंडिया थिंक नामक कंपनी द्वारा कराए जा रहे सर्वे पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सर्वे में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की संभावित गिरफ्तारी जैसे संवेदनशीलता और भ्रामक सवाल शामिल थे। इसके अलावा बीजेपी सरकार की योजनाओं की प्रशंसा और कांग्रेस सरकार से जुड़े कथित घोटाले पर सवाल पूछे गए। इसे कांग्रेस ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है। भट्टी थाना पुलिस ने सर्वेयर टीम के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया और जांच के बाद उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। भिलाई के श्री शंकरा विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय 37वां वार्षिक उत्सव समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रथम बटालियन के कमांडेंट राजेश कुकरेजा पहुंचे। कमांडेंट राजेश कुकरेजा ने सर्वप्रथम विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किए और उनका हौसला बढ़ाते हुए बच्चे को जीवन में डिसिप्लिन अपनाने और लक्ष्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक संगीतमय प्रस्तुति में देशभक्ति, भारत का इतिहास और संस्कृति की झलक भी दिखाई दी, जिसने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में चल रही प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब टेंट डोन के भुगतान को लेकर आयोजन समिति और टेंट हाउस संचालक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि टेंट संचालक ने पंडाल उखाड़ने की कोशिश कर दी, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की तत्परता से स्थिति को संभाल लिया गया। फिलहाल पुलिस की निगरानी में कथा निर्विघ्न जारी है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। भिलाई और दुर्ग क्षेत्र के मंदिरों में हो रही चोरी की वारदातों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बीते कुछ महीनों में 5 मंदिरों में चोरी और चोरी के प्रयास की घटनाएं सामने आई थी। इसमें हनुमान मंदिर, पावर हाउस, कांची कामांची मंदिर, सेक्टर 5 सुपेला काली मंदिर, फरीद नगर दुर्गा मंदिर और सेक्टर 6 बालाजी मंदिर शामिल है। पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले सीरियल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों और चोरी का सामान खरीदने वाले एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए मूल्य के चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पाटन भिलाई के जामगांव थाना क्षेत्र में पोहा कुमरी मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें बाइक सवार पोहा निवासी तरुण चंद्राकर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब तरुण कुमरी सेवा सहकारी समिति से काम निपटाकर अपने 2 बच्चों के साथ जामगांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही साहू ट्रैवल्स की बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तरुण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दोनों बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस मामले में जामगांव पुलिस ने बस चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। रायपुर नगर पालिका निगम द्वारा बकाया कर की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जोन क्रमांक 10 क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की टीम ने वर्षों से कर बकाया रखने वाले व्यावसायिक परिसरों पर सीलबंदी की कड़ी कार्रवाई की। भुगतान नहीं करने वाले कुल 6 व्यावसायिक परिसरों को सील किया गया। इन परिसरों पर कुल 50,72,839 रुपए का कर बकाया था। नगर पालिका निगम ने स्पष्ट किया कि कर बकाया रखने वाले बड़े बकायेदारों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई। दोनों जंगल में चिड़िया मारने गए थे। घटना के बाद शिकारियों ने पकड़े जाने के डर से दोनों शवों को बोरे में भरकर कागजपुरा डैम में फेंक दिया था। मृतकों का नाम दिलीप राम खड़िया और विलियम कुजूर है। दोनों युवक 6 दिनों से लापता थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर दोनों के शव बरामद किए गए। आरोपी से पूछताछ में 4 अन्य साथियों के नाम सामने आए, जिनकी तलाश जारी है। मामला तुमला थाना क्षेत्र का है।
गोगांव के ट्रांसपोर्ट में मिली नकली दवा के मामले में सारंगगढ़ तक पहुंची औषधि निरीक्षकों की टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक के घर छापेमारी कर करीब 50 लाख की दवाएं बरामद की है। कारोबारी ने घर को दवा का अवैध गोदाम बना रखा था। ज्यादातर दवा पेन किलर, कफ सिरप, सर्दी जुकाम की होने के साथ जेनेरिक है। दवा कारोबारी नकली दवा के मामले में संदेही भी है। दवा के मामले में उनके पास खरीदी संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे और न ही उसे सुरक्षित तरीके से रखा गया था। जांच टीम ने इसे अवैध संग्रहालय का मामला मानते हुए दवा कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की है। राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत पाटेकोरा के आश्रित ग्राम पिनका पार्क में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग गुरु कुशऊ राम के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों को योग के महत्व और उनके दैनिक जीवन में लाभों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कुशऊ राम ने विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया और स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित योग करने की प्रेरणा दी। राजनांदगांव जिले के चिचोला चौकी क्षेत्र में महाराजपुर स्थित श्री जय गुरुदेव राइस मिल परिसर में बनी करीब 75 क्विंटल वजनी चिमनी अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ी। पल भर में काम काज का माहौल चीख पुकार और भगदड़ में बदल गया। हादसे के वक्त चिमनी के आसपास 25 से 30 मजदूर काम कर रहे थे। इस भीषण हादसे में मोतीपुर निवासी मुकेश कुमार कंवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवतपुर गांव में झारखंड पुलिस में पदस्थापित एक हवलदार की उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियारों से गर्दन पर वार कर उनकी जान ले ली। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय पशुपतिनाथ तिवारी के रूप में हुई है। वो झारखंड के हजारीबाग जिले में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत थे और लगभग एक सप्ताह पूर्व छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे। बरेली के एक निजी अस्पताल में बदायूं जिले के युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसके गरीब पिता ने इलाज का पैसा जमा किया, लेकिन 3.10 लाख रुपए कम पड़ गए, जिस पर अस्पताल संचालक ने 100 देने से मना कर दिया। मजबूर पिता ने लोगों से मदद मांगकर रुपए इकट्ठा किए और अस्पताल जाकर 2.80 लाख रुपए जमा कर दिए। 30,000 कम रहने पर जब 100 नहीं दिया तो वह पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस की मदद से उनको 100 मिल सका, जिसके बाद वह बेटे का 100 लेकर घर आए। उनकी कहानी सुनकर हर आंख नम हो गई। रविवार सुबह कोहरे के चलते दृश्यता कम रही। इसके चलते उड़ान सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसके चलते इंडिगो एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी की है। वहीं कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है। पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सर्द हवाएं कपकपी छुड़ाती रही। सुबह और रात के समय घने कोहरे के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं। दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह बाधित रहा। रविवार को केवल दिल्ली में ही 97 उड़ानें रद्द हुई। वहीं ट्रेनों की गति पर भी ब्रेक लग गया। अभी तक अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई का बुर्ज खलीफा कहने के आदी हैं, तो जल्द ही इसमें बदलाव होने वाला है। दरअसल सऊदी के क्राउन प्रिंस बुर्ज खलीफा से भी एक ऊंची इमारत बनवा रहे हैं, जिसे जेद्दा टावर के नाम से जाना जाएगा। इसकी ऊंचाई 1000 मीटर होगी, यानी 1 किलोमीटर। ये टावर 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। गौरतलब है कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई से जेद्दा टावर कम से कम 172 मीटर ज्यादा ऊंचा होगी। कहा जा रहा है कि ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पास एक टाउनशिप इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की पहचान और हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। रविवार को जोहान्सबर्ग के पास बंदूकधारी हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावरों ने सड़क पर चलते लोगों पर पीछे से गोलियां बरसाई। इस महीने के भीतर दक्षिण अफ्रीका में यह दूसरी बड़ी सामूहिक गोलीबारी की घटना है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.